शांति। जनवरी मास विशेष हम सबके अति प्रिय ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास है। नए वर्ष के इस पहले सप्ताह में आपको बाबा के घर में तपस्या करने का सुंदर अवसर मिला है। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। समय को देख रहे हो, चारों तरफ हलचल का वातावरण है। ऐसे हलचल के वातावरण में आप सब अचल आत्माएं बाबा के अचल घर में पहुंची हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 3 दिन की तपस्या भट्ठी में बहुत अच्छी प्रेरणादायक क्लासेज आपको मिलेंगी, लेकिन हम सबको विशेष आंतरिक तपस्या की जरूरत है। क्लासेज तो सुनेंगे, बहुत सी क्लासेज ऑनलाइन सुनते रहे हो, लेकिन एक उनका स्वरूप आत्मा बन जाए। बाबा जो हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, मेरे बच्चे आकारी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करें। समय अचानक का पाठ पढ़ा रहा है। बहुत सारे सेवाओं के प्रोग्राम प्लान्स बनते हैं और ड्रामा उसको फुल स्टॉप लगा देता है। ऐसे समय में हमारे मन की स्थिति बहुत फुल स्टॉप वाली हो, एकाग्रचित्त स्थिति हो। कोई भी दृश्य देखते, समाचार सुनते, क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में आत्मा उलझे नहीं। ड्रामा बहुत कल्याणकारी और एक्यूरेट चल रहा है। परिवर्तन की इस वेला में हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने चुन करके निकाला है, जिनके ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ी है, जो इस संगम युग की श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं ब्राह्मण कुलभूषण बनी हैं। एडाप्टेड बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली आप सब बच्चे बाबा की हर आज्ञा में जी हाजिर जी हजूर करते हैं। जब मुझे कहा जाता है कि तीव्र पुरुषार्थ क्या किया जाए, तीव्रता क्या है, अगर हम सब केवल इस पुरुषार्थ शब्द के अर्थ को यथार्थ समझ जाएं और उस स्वरूप में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा पुरुष इस रथ पर विराजमान हूँ। ये रथ है, शरीर रथ है, मैं आत्मा रथी पुरुष इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। मैं कराने वाली अलग हूँ। मैं समझता हूँ आप सब बाबा के बच्चे इस पहले पाठ को, पहली को जिस दिन ब्राह्मण बने हैं उसी दिन से अभ्यास में लाते होंगे। यही हमारा पहला पाठ और यही हमारा अंतिम पाठ है। आत्मा इस शरीर भान से सेकंड में अलग हो जाए, कोई भी कर्म इंद्रियां, दैहिक आकर्षण आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे।
हम सब इसी का पुरुषार्थ करते हैं। आँख खुलती है, अमृत वेले बैठते हैं। मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके कर्म क्षेत्र पर आई हूँ, मैं अवतरित हुई हूँ। ये संकल्प इमर्ज हो कि परमधाम घर से जैसे अभी अभी मैंने शरीर धारण किया है, नई जीवन में नया पार्ट बजाने के लिए। अगर रोज अमृत वेले एक ही संकल्प में स्थित होकर के हम दिन का प्रारंभ करते हैं, दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, तो सबसे जो बीतती हुई बातें हैं, बाबा जो कहता है जो कल तक बीत गया, जो 10 मिनट पहले भी बीत गया, उस बीती को चितवो नहीं, बीती का चिंतन नहीं करो, फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि अगर बीती बातें भूलेंगी नहीं तो वर्तमान को हम सफल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी देहाभिमान के कारण आत्मा से इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही कई गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, विकर्म बने हैं, उनका अधिक सोच करके मन के अंदर बोझ लेकर के नहीं चलना। आगे के लिए फिर से ऐसे कोई कर्म देहाभिमान से न हो जाएं, उसकी प्रतिज्ञा करो, लेकिन बीती को फुल स्टॉप लगाओ। हर एक वर्तमान को अच्छे से अच्छा बना लो। बाबा की श्रीमत प्रमाण मैं आज आप सबको 5 स्वरूप बताता हूँ, जिनका आप अभ्यास करके देखना। स्मृति स्वरूप बन करके कर्म क्षेत्र पर हम सब कर्म के लिए आते हैं, आए हुए हैं। हमें कर्म संन्यास नहीं करना है, लेकिन कर्म करते हुए कर्तापन के भान से न्यारा रहना है। मैं और मेरेपन के अभिमान से बच करके रहना है। इसलिए अमृत वेले के स्वरूप में मैं बाबा आपका बच्चा हूँ। आयु से कितने भी बड़े हो, शरीर की आयु की बात नहीं है, लेकिन मैं आपका बच्चा हूँ। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं ही, और ब्रह्मा मुख से भी हमें नया जन्म मिला है। इसलिए मैं ब्रह्मा मुख की संतान ब्राह्मण हूँ, मरजीवा हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं बच्चा हूँ। इस स्मृति को स्वरूप में ले आओ। क्या होगा? बच्चा समझने से बाबा कई बार कहते हैं बच्चे बच जाओगे, माया से बच जाओगे। जो बड़ेपन की जवाबदारियां हैं उनसे छूट जाओगे। बच्चा कितना इनोसेंट, कितना भोला, कितना सच्चा रहता है, ऐसे हम बाबा के बच्चे विकारों से, बुराइयों से, जवाबदारियों से हल्के हो जाए। इनोसेंट, मैं बच्चा हूँ बाबा का। थोड़ा सा बड़े हुए, मैं बाबा आपका गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट लाइफ बहुत श्रेष्ठ लाइफ मानी गई है, अच्छे से अच्छी जीवन है। कितना बड़ा भाग्य है जो डायरेक्ट भगवान के वर्षंस हमारी पढ़ाई हैं, भगवान के महावाक्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं। जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे एक दिन भी मुरली मिस नहीं हो, कुछ भी हो जाए। आजकल तो बड़े साधन हैं। उस समय जब बाबा की मुरली चली थी 50-60 साल पहले, उस समय बाबा कहते थे अगर कोई श्रीमत पालन नहीं करता है तो उसकी मुरली बंद कर दो। आज तो कोई की मुरली बंद की जा सकती है? हर एक की मोबाइल में मुरली है, ऑनलाइन मुरली है, जहाँ की चाहे वहाँ की सुनते हैं। मुरली पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। लेकिन
मुरली सुनने का तरीका, विधियां अपनी अपनी हैं। देखो, वही एक मुरली से एक आत्मा पढ़ाई करके नर से श्री नारायण पद प्राप्त करती है, और उसी मुरली के आधार से एक आत्मा दास दासी नौकर चाकर प्रजा बनती है। सतयुग की स्थापना का आधार संगम युग की पढ़ाई है। द्वापर युग से जो राजाई की स्थापना होती है, राजाई घराने में जो जन्म मिलता है, उसका आधार है दान पुण्य। कुछ दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसके रिटर्न में उनको राजाई घर में जन्म मिलता है। लेकिन सतयुग और त्रेता जी की जो राजाई है, जो घराना है, वो श्रेष्ठ पद है, वो संगम युग की पढ़ाई पर निर्भर है। और पढ़ाई केवल मुरली ही है, और कोई पढ़ाई नहीं है। बाबा ने और कुछ नहीं पढ़ाया, एक ही मुरली में 4 सब्जेक्ट पढ़ा दी। हर एक बाबा के बच्चे को मुरली से इतना जिगरी जी जान का प्यार चाहिए। नए नए ढंग से सुनो, पढ़ो, चिंतन करो, नोट्स लो। स्टूडेंट लाइफ है। हम लोगों को शुरू में मधुबन में जब हम आए हैं, तो दीदी दादी ने इतना पक्का कराया कि मुरली पर फुल ध्यान दो। क्लास में भी नोट्स लिखो, सैर करते हो, फ्री टाइम है, मनन चिंतन करो। जो बाबा की बातें अच्छी लगी, 1 2 3 ज़्यादा नहीं, उस पर विचार सागर मंथन करो। और जब समय मिले तो अपनी एक पर्सनल डायरी बनाओ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय माया के 2 रूप में वार हो रहे हैं। एक है संकल्पों में बहुत व्यर्थ बातें चलती हैं, जो काम की नहीं है। देखा सुना, कोई ने सुना दिया, और साइंस के साधन हर एक के हाथ में हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं, और संकल्पों में क्यों लग जाती है, व्यर्थ की क्यों। ये माया का बहुत बड़ा अटैक हो रहा है। और फिर कई बातें ऐसी व्यर्थ नेगेटिव के रूप में आती हैं, जो आत्मा को बिल्कुल हलचल में ले आती है। कोई भी बात हो जाए, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है ड्रामा के अंदर। बहुत कल्याणकारी ड्रामा बना हुआ है। हम सब इस माया के व्यर्थ और नेगेटिव वार से बचने के लिए केवल एक ही आधार बनाएं, बाबा की मुरली की अच्छी स्टडी को। स्टूडेंट बन करके करो, ऐसे नहीं बिस्तर पर लेटे लेटे कर रहे हैं। इस बार जब ये लॉकडाउन हुआ, कभी कभी मैं ऑनलाइन क्लास कराता है, मुरली सुनाता सवेरे देश विदेश में। मैंने देखा लोग बिस्तर पर बैठे हैं, कोई नहाया नहीं है, कोई कपड़े चेंज नहीं किए हैं, उठ गए हैं, नियम पालन कर रहे हैं। बाबा कहता है ये स्टूडेंट लाइफ नहीं है। स्टूडेंट लाइफ माना डायरी पेन है, और अलग से एकांत में बैठ करके अच्छी तरह से मुरली की स्टडी करो। ये आपके चिंतन धारा का परिवर्तन करेगी। नहीं तो कहीं न कहीं से इधर उधर की बातें, संसार की, समाचार की, बुद्धि को डिस्टर्ब करती रहेंगी। मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। इसलिए सब दूसरा स्वरूप याद रखना, संगम युग पर जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। हम स्टूडेंट हैं, हम बड़े हो गए, टीचर बन गए, बड़े हो गए, अनुभवी हो गए। बाबा कहता है बच्चे नहीं। बाबा टीचर है, भले कोई मीडियम बने हैं, कोई नायब टीचर बने हैं, हमें सुना रहे हैं बाबा के महावाक्य, लेकिन टीचर एक ही है, सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। और उसके महावाक्य ही हमारी पढ़ाई है। बाकी कई प्रकार की बातें जो क्लासेस के अंदर भिन्न भिन्न अनुभव आते हैं, जो आपके काम के हैं, जिसमें मन उलझता नहीं, वो सीख लो और बाकी सब छोड़ दो। नहीं तो मन उलझन में ले आएगा। ये फलाने भाई ने ऐसे कहा, फलानी दीदी दादी ने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। राइट क्या है? बाबा कहता राइट केवल है एक श्रीमत मुरली।
मुरली के अलावा अगर कोई भी बात आपको सुनाई जाए, कोई अपना चिंतन मनन सुनाए, समझो ये उसकी अपनी मत है, ये भगवान वाची नहीं है। अगर ध्यान देंगे तो मन की जो स्थिरता है वो कायम रहेगी। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। मेरे पास रोज 5-10 फोन ऐसे आ जाते हैं, भाई जी ये क्लास मैंने सुना, उसमें भाई ने ये बोला, इसने ये बोला, इसका क्या भाव है। हम कहते ये भाव उसी से पूछो जिसने कहा है आपको, जिससे सुना है आपने। बाबा ने हम सबको मुरली के माध्यम से श्रेष्ठ मत दी है, और उस मत के विपरीत अगर कोई बातें सुना रहा है तो उसका वो चिंतन है, भगवान वाच्य नहीं है। अगर आप इस पर अटेंशन देंगे तो मन कभी भी व्यर्थ की बातों में उलझेगा नहीं। कितना भी बड़ा भाई हो, कितनी बड़ी बहन हो, अनुभवी हो, नाम धाम के कारण उसका बहुत मान शान हो, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दो। केवल एक श्रीमत शिव बाबा की है और वो मुरली। तीसरा स्वरूप हमारा है, हम सब माया के राज्य में हैं और एक बहुत अच्छे योद्धे हैं, विजयी योद्धे हैं। बाबा कहता है युद्ध के मैदान में स्थिर युधिष्ठिर हो तुम, और बहुत सत्यता को साथी बना करके कर्म क्षेत्र पर कर्म करो। कई प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं, माया आपके सामने भिन्न भिन्न रूप से आती है। जहाँ पर भी आप कार्य व्यवहार में हैं, चाहे वो घर के काम हैं, चाहे ऑफिस के हैं, दुकान के हैं, खेती के हैं, जो कार्य आप करते हैं वो कार्य क्षेत्र को युद्ध स्थल समझ करके मुझे इसमें विजयी बन करके दिखाना है। मैं विजयी योद्धा हूँ। माया रूप लेगी, भिन्न भिन्न प्रकार से आएगी, बातें बहुत सी आएंगी। कोई महिमा करेगा, कोई ग्लानि करेगा, कोई बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगा और कोई पीछे खींचेगा। इसलिए ध्यान देना, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। अपने चिंतन धारा को, अपनी स्थिति को स्थिर रखना। स्थित प्रज्ञ योगी हैं हम, और स्थित प्रज्ञ योगी वही बनते जो कभी भी माया से वार में हार नहीं खाते। वार तो होगा, आप एक लगाओगे वो 2 लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें स्थिति जरा भी हलचल में ना आए। बाबा हमारा साथी सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, उसको साथ लेकर के कर्म क्षेत्र पर जाओ और आने वाले हर पेपर को सहज रीति से पार कर लो, तब कहेंगे ये विजयी योद्धा है। चौथा स्वरूप है, मैं रूहानी यात्री हूँ, यात्रा पर हूँ। और ये यात्रा कोई किसी सवारी से नहीं हो रही है, ये बुद्धि की यात्रा है। और बाबा कहता है बच्चे, यात्री को केवल मंजिल याद रहती है। कोई भी यात्रा करने वाला जो यात्री होता है, जिसकी बहुत श्रद्धा भावना होती है, चाहे वो 4 धाम की यात्रा, किसी तीर्थ यात्रा पर निकलता है, 2-3 बातें उसको बहुत ध्यान पर रहती हैं। यात्री सबको साथ लेकर के चलता है, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखता है कौन आ रहा है, चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सभी तो यात्रा पर नहीं चलेंगे। भावना रखो, अच्छी भावना है, सब इस रूहानी यात्रा पर यात्री बने, लेकिन हर एक नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा उलझने की, किसी के लिए ठहरने की जरूरत नहीं है। परिवार का कोई सदस्य ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है, शुभ भावना जरूर रखो, लेकिन मैं यात्री अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहूं, और जिस मंजिल को प्राप्त करना है उसके सिवाय और कोई भी स्मृति में न रहे। यात्री के पास बहुत कम सामान रहता है, हल्का होता है, तभी वो
चल सकता है, यात्रा कर सकता है, उसके सामने अपनी इष्ट देवी या इष्ट देव जहाँ जा रहा है वही याद रहती है और कोई की परवाह नहीं करता। इसलिए सब रूहानी यात्री हो, यात्रा है हमारी, हम सब अपनी संपन्नता को, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रूहानी यात्रा कर रहे हैं। बुद्धि हर बात से उपराम है। यात्री पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, हल्का भोजन करते हैं, बहुत लाइट होकर के चलते हैं। तो हम सब रूहानी यात्री हैं। बुद्धि की यात्रा है, अभी अभी यहाँ हैं, अभी अभी अव्यक्त वतन, मूल वतन की यात्रा करते हैं। हमारे तीर्थ बड़े न्यारे हैं। बैठो यहाँ और 1 सेकंड में बाबा के पास अव्यक्त वतन में चले जाओ। अनुभव करो कैसे बाबा अव्यक्त रूप में बच्चों की पालना कर रहे हैं, कैसे बाबा अव्यक्त रूप से विश्व कल्याण की सेवा कर रहे हैं। बाप दादा कंबाइंड होकर के कितनी स्पीड की सेवाएं कर रहे हैं, इतने बच्चों की पालना हो रही है, कितना वंडरफुल अव्यक्त वतन का पार्ट संगम युग पर चल रहा है। अनुभव करके देखो, बुद्धि बल से पहुंचो, बाबा के पास चले जाओ। ये सबसे अच्छी रूहानी यात्रा है और इस यात्रा में और कोई खर्चा नहीं है, केवल बुद्धि बहुत स्वच्छ और पवित्र चाहिए, बहुत हल्की चाहिए। बाबा कई बार 2 मिसाल देते हैं। आप सब यहाँ आए हो भट्टी करने, आप अपने 2 साधनों को साथ रखना। एक है मन का उड़न खटोला और एक है बुद्धि का विमान। सबके पास है? मन का उड़न खटोला है ना। उड़न खटोले में देवताएं उड़ते हैं, हम सब फरिश्ते बन कर के मन के उड़न खटोले से सैर करें। मन को मारना नहीं, संकल्पों को दबाना नहीं, लेकिन उस संकल्पों को एक शुद्ध सही रास्ता देना, ये आपको बड़ी अच्छी यात्रा कराएगा। और जब विमान हम कहते हैं बुद्धि का है, तो बुद्धि से यात्रा करने के लिए बुद्धि के विमान में बहुत अच्छा खुशी का, नशे का, उमंग उत्साह का पेट्रोल चाहिए। जैसे उस प्लेन को उड़ाने के लिए डबल रिफाइन पेट्रोल की जरूरत होती, ऐसे नहीं प्लेन उड़ जाता है। ऐसे हम भी बाबा के साथ उड़े, सूक्ष्म वतन, मूल वतन की यात्रा करें। उसके लिए बहुत खुशी, नशे, हल्केपन के साथ इस डबल रिफाइन पेट्रोल को लो और बुद्धि से उड़ो। तो आप सब यात्रा करने निकले हो ना, रूहानी यात्री हो। और 5वां स्वरूप है खुदाई खिदमतगार हूँ। जो खिदमत, जो सेवा मिली हुई है, किसी भी प्रकार की सेवा इस संगम पर किसी ब्राह्मण को मिली है, वो आपकी सेवा नहीं है, ये प्रभु देन है आपको। और खुदा की देन को हम सेवा समझ करके कर रहे हैं। जो कार्य करो, कराने वाला करा रहा है। मुझे इस कार्य में मैं पढ़ना है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरी जवाबदारी है। बाबा कहता है बच्चे इस मैं और मेरेपन से मुक्त रहो, नहीं तो यही सबसे बड़ा बोझ है, यही सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए सब बाबा के बच्चों को कार्य व्यवहार में आते हुए, कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हुए, मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त, जो सेवा है, जो कार्य आप कर रहे हो उसको सेवा समझ के करो। और ये सेवा प्रभु देन है। खुदाई खिदमतगार हूँ, खुदा की दी हुई सेवा की खिदमत कर रहा हूँ, ऐसा सेवक हूँ। इस लक्ष्य से हम सबको कार्य व्यवहार में आना है, बंधन में नहीं बंधना है। तो हम सब तीव्र पुरुषार्थ क्या करें, जो बाबा कह रहा है वही करना तीव्र पुरुषार्थ है। कल कर लेंगे, हो जाएगा, ये बहुत बड़ा विघ्न है आलस्य और अलबेलेपन का। बाबा ने आज कहा है मुझे आज ही करके देखना है, इसका अनुभव करो। हो जाएगा, कर लेंगे, चल रहे हैं,
बाबा कहता है इस भाषा का प्रयोग वर्तमान समय करते करते कहीं काल ना आ जाए। वैसे भी कहते कल काल का नाम है, कल कल करते काल खा जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने वाला है। इसलिए स्व परिवर्तन के लिए जो श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो वो मुझे अभी अभी करना है। आप सब इस संकल्प में पक्के रहेंगे, आपका पुरुषार्थ फास्ट हो जाएगा। तीव्रता के लिए हमेशा कोई भी वाहन से अगर तीव्र यात्रा करनी होती है, फास्ट स्पीड में जाना होता है, तो बहुत अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है। मान लो आपको बहुत स्पीड में कहीं पहुंचना है, समय कम है और समय पर मंजिल को पाना है, तो स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अगर स्पीड ब्रेकर कहीं आ गए और उसमें आप स्पीड में जा रहे हो, ब्रेक नहीं लगाई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं समझता हूँ इस बात को समझ रहे होंगे। एक दिन की बात सुनाता हूँ। एक बहन, कहानी के रूप में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल की बात। एक बहन अपनी माँ को स्कूटर पर बिठा करके जा रही थी। माँ आराम से बैठी थी पीछे और वो बहन स्पीड में, समय पर पहुंचना था, स्पीड में स्कूटर से जा रही थी। एक जगह ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर, उसका ध्यान नहीं गया और जिस स्पीड में वो चल रही थी ब्रेक नहीं लगाया और स्पीड से चली गई आगे। चली गई, बहुत दूर जाने के बाद उसको संकल्प आया माता जी ठीक बैठी हैं। माता जी थी ही नहीं। कहाँ चली गई? डर गई। वो कहाँ चली गई? वापस गई, मुड़ करके देखा वो स्पीड ब्रेकर पर वो गिर करके उसको खून बह रहा था, वो पड़ी हुई थी। ऐसे स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। खुद को चोट लग जाए, संबंधियों को चोट लग जाए, कोई को भी चोट लग जाए, इसलिए बहुत ध्यान देना। हम तीव्र पुरुषार्थ करें, हम 1 बजे उठ के योग करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम व्रत ले लेंगे, हम उपवास करेंगे। कई ब्राह्मणों को जोश आता है ना, जोश में होश नहीं रहता। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन करोगे? बहुत सुंदर बाबा ने दिनचर्या बनाई है और ऐसी दिनचर्या अगर कोई एक ब्राह्मण 100% फॉलो कर ले तो संपन्न बन जाएगा। वो दिनचर्या में बाबा ने 3:30 बजे उठने का समय रखा है। कभी कभी 2 बजे उठ करके योग किया, उसकी मना नहीं है। हमेशा ही आप 2 बजे उठो और 10-11 बजे सो, दिन में रेस्ट न मिले, 3-4 घंटे में शरीर कितना थकावट दूर होगी वो आप समझ सकते हो। शरीर को बराबर रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। शरीर स्वस्थ है, आपको बहुत योग में, सेवा में बल मिलेगा, हिम्मत आएगी, कर सकोगे। और शरीर रोगी हो गया तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं, लेकिन जोश ऐसा न हो, नहीं खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, नहीं सो रहे हैं तो नहीं सो रहे हैं, योग कर रहे हैं। कई लोगों ने बहुत योग किया और ये खलास कर दिया, फिर बदनामी किसकी होती है? बाबा की होगी ना। क्या योग कर रहा था ये? ध्यान देना कि हम सबको बैलेंस बाबा ने सिखाया है। कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। क्या करूं, समय बहुत कम है, अभी हम लास्ट में आए हैं, मैं इतना योग करूं, इतना अच्छा करूं, बेचारे सोच सोच करके अपने दिमाग को अपसेट कर लेते हैं। सहज योगी जीवन है, अलबेलापन न हो, आलस्य न हो, बनाई हुई दिनचर्या बाबा की है। सिर्फ व्यर्थ को बचाओ, जहां जहां आप व्यर्थ में जा रहे हो उसको बचा लो। 4 शक्तियां आपके पास हैं, चारों शक्तियां अगर आप सफल कर लो, आप तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे। स्पीड बढ़ जाएगी पुरुषार्थ की। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति।
हर एक के पास है। अगर हम सबको मंजिल को प्राप्त करना है और समय पर पहुंचना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो संकल्प पर बहुत अटेंशन दो। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, कितना सोचना है, कितना नहीं सोचना है। इस सोचने की जो बीमारी है ना, बहुत सोचने की, उसको थोड़ा धैर्यवत धीरे से, बहुत सरल बनाओ, बहुत धीरे से। सब अच्छा होने वाला है। कई तो सोच कर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, डिप्रेशन में चले जाते, नींद फिटा देते सोच करके। मान लो ऐसा सोच आपका चल गया, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आप सोचते रहे, संकल्प चलाते रहे, अमृत वेला अच्छा होगा? उठोगे? मान लो जबरदस्ती उठ भी गए, प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है, लेकिन रात को बराबर नींद नहीं की, बैठते ही योग में सुस्ती आएगी। ध्यान देना, हम सबको अपने संकल्प की शक्ति पर अटेंशन का पहरा दो, और ज्ञान योग की शक्ति से ब्रेक लगाओ, फुल स्टॉप, नहीं सोचना है। करके देखो, संकल्प रुकते हैं? या ऐसा है, वैसा है, ये फलाना हमारा संबंधी ऐसे कर रहा है, वो ऐसे रुकावट डाल रहा है, फलाने सेंटर पर ये विघन है, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अरे क्या सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, दूसरों को भी टाइम वेस्ट करते और अपना भी टाइम वेस्ट करते। हम सबको बहुत ध्यान देना है। न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाएंगे। तेरे मेरे में जो हमने बहुत कुछ बांध लिया है, बना लिया है, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरी एरिया, मेरा ये, अरे बाबा कहता कहाँ हदों में फंसे हुए हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ। सेवा करो, बेहद में रह करके सेवा करो, जो चांस मिलता है करो, नहीं मिलता है तपस्या करो। सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। शुद्ध संकल्पों से, शुभ भावना रख करके सेवा करो। जो बाबा को कराना होगा, बाबा को बोलो, बाबा मैं आपका राइट इंस्ट्रूमेंट हूं, आप जो कराना चाहो करा लो मेरे से, बाकी मैं करूं, मेरी इच्छाएं, मेरा इच्छाओं के कारण आत्माएं मृग तृष्णा की तरह भटक रही हैं। इसलिए ध्यान देना, हम सब बाबा के बच्चे संगम युग पर इस समय, वर्तमान समय को देखते हुए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनाएं। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सारी समस्याओं का जड़ है इच्छाएं, और उसके पीछे भाग रहे हैं। ये सेंटर बनाऊं, ये ऐसा करूं, वैसा करूं, हम पद पालें, पोजीशन पालें, एक ड्यूटी के बजाय 10 ड्यूटी ले लें। अरे कई कुमार हैं जिनको कोई बंधन नहीं है, 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, वो भी लगे हुए हैं दिन रात, 18-18 घंटे नौकरी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो भाई? क्या चाहिए तुमको? बहुत बैलेंस से चलो, बैलेंस से ब्लिसफुल जीवन बन जाएगी, आनंदमय जीवन, और सबकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। इसलिए कोई चीज की अति ठीक नहीं है। बहुत निर्माणता से जो कर सकते हो उतना करो, आराम से चलो। मन की स्थिति को, संकल्प की शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दो। बस पहला पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। अगर आप मन को कंट्रोल कर लिया, मन के राजा बन गए, तो बाकी सब कर्मेंद्रियां आपके कहना पर आ जाएंगे, आर्डर मानने लगेंगे। तो संकल्प शक्ति से बहुत बड़े कार्य होते हैं। भगवान भी, ब्रह्मा भी संकल्प से नई सृष्टि की रचना करते हैं। हम सब भी श्रेष्ठ, शुद्ध, भावना संपन्न संकल्पों से कार्य करें, अपने आप सब कार्य सफल होंगे, सिद्ध होने लगेंगे। दूसरा, संगम का समय, एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, बातों में चले गए, संसार समाचार सुना, देखा, वर्णन किया, फलाना ऐसा कर रहा, वहाँ ऐसा कर रहा है। और कईयों की आदत होती है, टीवी के आगे बैठते हैं, सारा टाइम वही चलता है, सुनते रहते हैं, और जब कहीं फोन करते हैं वही बातें चर्चा करते हैं, समय को खत्म कर रहे हैं। संगम युग का इतना अमूल्य समय है। बाबा कहता है बच्चे इस समय को सफल करो,
योग करो, बाबा का ज्ञान चिंतन करो, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करो। समय कहीं भी इधर उधर की बातों में व्यर्थ न जाए। परपंच में, पर चिंतन में, पर दर्शन में अगर समय जा रहा है तो स्पीड क्या बढ़ेगी आपकी, कैसे मंजिल मिलेगी, मैं नहीं समझता। अंतिम समय के बहुत समीप हम सब पहुंच चुके हैं। सृष्टि परिवर्तन की घड़ी आ गई है और ऐसे में भी तेरे मेरे में संसार समाचार, ब्राह्मणों के संसार के समाचार में या दुनिया के समाचारों में क्यों हम अपने समय को खत्म करें। लग जाओ, कुछ अच्छा चिंतन करो, मुरलियों की स्टडी करो, ज्ञानामृत मिलती है, दूसरा साहित्य हमारे पास है। अच्छे अच्छे विचारों में रमण करने के लिए अच्छे साहित्य का सहारा ले लो, विचार शुद्ध हो जाएंगे, समय सफल हो जाएगा। तीसरा बाबा कहता है बच्चे इन श्वासों को सफल करो। श्वासों में बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस बाबा के सिवाय और कोई भी संकल्प ना है। मेरा संसार ही मेरा बाबा है। संगम युग पर सर्व संबंधों से बाबा अपने बच्चों को मिला है। एक एक संबंध याद करो और प्यार में खो जाओ, लव लीन स्थिति का अनुभव करो। श्वासें सफल हो जाएं, निष्फल न जाएं। श्वासें व्यर्थ वहां जाती हैं, निष्फल वहां जाती हैं जहां पर आत्मा उत्तेजित होने लगती है। थोड़ा गुस्सा आ जाए, देखो कितना फास्ट स्पीड में श्वास चलती है। कोई विकार आ जाए, काम विकार सताने लगे, श्वासें स्पीड बढ़ा देती हैं। हम सब अपनी श्वासों पर ध्यान दें। ये श्वासें बाबा की याद में सफल हों और श्वास निकले तो श्वासों श्वास बाबा बाबा कह के निकल जाए। तो सब बाबा के बच्चों को संकल्प, समय, श्वास और चौथी है स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति, जो कुछ बाबा ने दिया है। ध्यान देना सभी बाबा के बच्चे, कर्मों की बड़ी गहन गति है। स्थूल धन भी अगर देखा देखी में व्यर्थ गंवा रहे हैं, उसका भी बोझ चढ़ता है, उसका भी हिसाब किताब बनता है। कहाँ सफल करना है, किधर लगाना है, इसकी भी समझ है। बाबा ने समझ दी है। ऐसे नहीं है इसने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, इसने इतना सुंदर मकान बनाया है, इसने ऐसा किया है, मैं इससे कम हूँ क्या। और फिर देखा देखी में करते हैं। कई तो कर्ज लेकर के उस कर्ज के पीछे मर्ज पैदा कर देते हैं। इसलिए ध्यान देना। बाबा कहता है बच्चे जितना है उसको विधिवत यूज करो। हम आपको बताएं, जो हमारे गांव के गरीब गरीब बाबा के बच्चे हैं, लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों में बहुत पैसे वाले लोग आते हैं। हमने कहा इनकी जीवन देखो, जो आपको दिखाई दे रहे हैं सेठ जैसे, भाव साहूकार जैसे हैं, ये सब बहुत गरीब घराने से आए हैं। 80-90% लोग गांव से और गरीब गरीब बच्चे बाबा के आए, लेकिन उन्होंने अपने धन को सफल करना सीखा। उन्होंने अपने व्यसनों में, देखा देखी में, शादी ब्याह में टू मच खर्चा नहीं किया, दिखावा नहीं किया। जो जवाबदारियां थी उस जवाबदारियों को निभाया है, लेकिन निभा करके पैसे को सफल किया। 5 रुपया भी बचा तो बाबा के घर में बीज बोया, इतना बड़ा घर चला, उनको दुआएं मिली और 5 के रिटर्न में भगवान ने उनको 50 दे दिया। कितना बड़ा भाग्य बना। इसलिए सभी को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, अपने स्थूल धन को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। हाथ खाली न हो जाए, कभी किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। जो कुछ बाबा ने जितना दिया है, जो आपने मेहनत से कमाया है, ये सब प्रभु अमानत है, उसको कहीं भी व्यर्थ नहीं करना। 1 रुपया भी व्यर्थ न जाए। क्यों हम इधर उधर गंवा दें, ये प्रभु अमानत है। उनकी सेवा में, विश्व कल्याण में लगेगी, सफल हो जाएगी, संपत्तिवान बन जाएंगे। और जो हमें बाबा ने अविनाशी धन दिया है, वो धन जितना हो सके दान करो, दोगे बढ़ जाएगा। मनसा शक्तिशाली है, शुद्ध है, पवित्र है, मनसा से शक्तियों का दान करो। वाचा अच्छी है, ज्ञान दे सकते हो, बहुत अच्छा ज्ञान चिंतन है, वाचा से ज्ञान दान करो।
कर्म में बाबा को साथी बना करके कर्मणा से गुणों का दान करो। जो कर्म करो उसको देख करके लोग सीखें, हाँ ऐसे चलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। कितना कर्म करते हुए, बिजी रहते हुए भी कितना हल्के रहते हैं, कोई बोझ नहीं लगता, कभी चिड़चिड़े नहीं होते, गुस्से में नहीं आते। काम बहुत है लेकिन स्थिति कितनी अच्छी है। क्या हुआ? ये कर्म से गुणों का दान हो गया। तो हम सब बाबा के बच्चों के पास जो शक्तियां हैं, ज्ञान की, गुणों की, चरित्र की, उन शक्तियों के द्वारा सेवा करके गुणवान बन जाएं। तो ये है तीव्र पुरुषार्थ। समय को हम सब जानते हैं, अचानक के कई ऐसे खेल चल रहे हैं जो हम सब देख रहे हैं। कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया है सबको, और अभी भी चारों तरफ उसी की लहर है, चर्चा है। कहीं भी जाना हो सोच लेना, अभी नहीं निकलो, अभी घर में बैठो। ठीक है, जैसा समय है वैसे हम सबको अपने सेफ्टी तो रखनी ही है, लेकिन डरना नहीं है। निर्भय स्थिति में रह करके, बाबा को साथी बना करके और बाबा के साथ का अनुभव करते हुए गुप्त पुरुषार्थ को, गुप्त दिखावे वाला नहीं, और गुप्त पुरुषार्थ यही है। बाबा दो बातों का पुरुषार्थ विशेष कह रहे हैं इस समय प्रमाण। एक, साक्षी दृष्टा स्थिति बनाओ। कोई भी दृश्य देख करके, कोई के हिसाब किताब को देख करके, क्यों, क्या, कैसे नहीं, इसका कुछ पिछला है, वो चुकतू हो रहा है, मुझे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। फर्ज है सहयोग दो, शुभ भावनाएं रखो, लेकिन मन की स्थिति क्यों, क्या में उलझाना नहीं। हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना किए हुए कर्मों का हिसाब किताब है, उसके अनुसार उसके सामने वो परीक्षा ही है। हम उसको मदद कर सकते हैं केवल शुभ भावना का सहयोग दे करके। ऐसा क्यों हो गया, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा योगी, इसने तो कोई जन्म में पाप ही नहीं किए, फिर ऐसा पेपर क्यों इसके सामने आ गया। कई इतने प्रश्नों में उलझ जाते और दूसरों को उलझा देते, टाइम वेस्ट करते हैं। पिछले जन्मों के कितने खाते होंगे, हर आत्मा ने क्या क्या कर्म किए होंगे, भले याद नहीं रहे लेकिन परिणाम तो सामने आएगा ही। जो कुछ किया है, जिसने भी किया है, ये अंतिम समय है, वापस चलने का समय है। हर आत्मा को अपने हिसाब किताब पूरे करने हैं, चाहे वो भोग करके पूरा करे, चाहे योग से पूरा करे। बिना पूरा किए हुए वापस नहीं जाएगी। अगर शरीर से नहीं भोगेगी तो धर्मराज के डंडे से भोगेगी। चुकतो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सबको जब वापस चलना है तो अगर ज्ञान और योग की शक्ति है, अब बाबा का साथ मिला हुआ है, परिवार का साथ है, तो क्यों न गुप्त तपस्या को। अभी समय बाह्य मुक्ता का नहीं है, बाहर की बातों में तेरे मेरे में जाने का नहीं है। ऐसा समय समीप है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा हम सबको तैयार कर रहे हैं, इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को गुप्त रीति से आंतरिक तपस्या करनी है। वो तपस्या है आत्म अभिमानी बनने की। त्याग है देह अभिमान का। हम वस्तुओं का त्याग नहीं कर रहे हैं, साधन सुविधाएं जो बाबा ने दी है, आसक्त नहीं है, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त वृत्ति से प्रयोग कर रहे हैं। अनासक्त प्रवृत्ति रख करके जो साधन जो बाबा ने दिए हैं उन सब को हम प्रयोग करें, लेकिन बहुत प्रयोग करते हुए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखें। कर्म और योग का बैलेंस रखें, साधना और साधन का बैलेंस रखें। ऐसे नहीं साधन है तो साधना है, या साधन है साधना वाले हम साधन यूज नहीं करेंगे, बाबा ने मना किया, ऐसा नहीं है। साधन अगर मिले हुए हैं भले यूज करो, लेकिन फंसो नहीं उनमें। बहुत न्यारे निर्लिप्त होकर के प्रयोग करो और अलग हो जाओ। तो सबसे तीव्र पुरुषार्थ है हम सब अपने हिसाब किताब को भी साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके देखें
और हमारे साथी संबंधियों के आगे अगर कोई हिसाब किताब आता है अपनी शुभ भावना का, अपनी मनसा का, अपने योग का, उनको सहयोग जरूर दो, लेकिन उनके दुख में दुखी नहीं हो जाना, उनकी परेशानियों में खुद परेशान नहीं हो जाना। आज एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट के दुख दर्द को देख करके खुद चिल्लाता नहीं है, खुद दुखी नहीं होता है। उसकी सेवा के लिए वो इंजेक्शन देगा, भले उसको उसमें और दर्द बढ़ जाए, लेकिन उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। बाकी वो दुखी है, वो परेशान है, उसको मैं कैसे इंजेक्शन लगाऊं, ऐसा वो नहीं करता है। इसलिए ध्यान देना, हम सबको बाबा ने कहा है बच्चे बेहद की सेवाएं करो और साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके हर एक के साथ पार्ट प्ले करो। तो ध्यान देना, एक सारथी स्थिति जितना समय रहे, मैं आत्मा इस रथ का रथी हूँ, एक एक कर्म इंद्रिय का मालिक हूँ। मालिक बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ और करके न्यारे हो जाओ, शरीरी हो जाओ, बाबा को समर्पित कर दो। देखने की उसके परिणाम की इच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हो, क्या हुआ कैसे हुआ उसमें जाने की बजाय बाबा आपने कराया, आपका शुक्रिया, ऐसे निमित्त भाव से निर्माण चित्त बन करके खूब सेवाएं करते चलो। जो चांस मिलता है ले लो और अपने सब शक्तियों को सफल करो। तो ये तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अचानक कुछ भी होगा तो बाबा कहेगा आओ बच्चे आ जाओ मेरे पास। तो हम सब एवर रेडी तो है ना। तो वर्तमान समय सब तैयार, बाबा हमारे सब हिसाब पूरे हैं, आप जब कहोगे हम आ जाएंगे आपके पास। तो आप सब बाबा के घर में आए हैं, तपस्या करो और तपस्या करके अपनी ऐसी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बना लो जो कभी भी हलचल में ना आए, कुछ भी हो जाए। बाबा ने एक बार कहा था अगर हिमालय जैसा पहाड़ भी गिर जाए ना तो भी तुम बच्चों को की खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। हाय हाय नहीं करना, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो। खुशी खुशी में अगर शरीर भी छूट जाएगा तो अगला और अच्छा शरीर मिल जाएगा, लेकिन क्यों चिंता करनी है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान और योग की शक्ति से अपनी स्थिति को एक रस, अचल, अडोल, निश्चिंत बना करके बाबा के साथ जुड़े रहें। के ओम शांति। सब अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा की किरणों का अनुभव करो। बिल्कुल शरीर के भान से अलग मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वधर्म में स्थित होकर बैठो और बाबा की सर्व शक्तियों का अनुभव करो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का शुभ